Hello students, today I am going to deal the genetic counseling. What is the meaning of the genetic? Genetic, that means the related to the genes or the hereditary. If the parent or grandparent is having any problems or any disorder, if you will see, that comes in the grandchildren's, है ना. अगर घर में किसी को भी ये प्रॉब्लम है, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी, जेनेटिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर ग्रैंड पा को है या ग्रैंड मदर को है या पैटर्नल या मैटरनल साइड्स में है किसी को प्रॉब्लम, डिसऑर्डर्स जिसमें जीन डिफॉर्मिटीज़ भी बोलते हैं, इसमें जीन में चेंजेस आ जाता है, जीन का डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसे जेनेटिक बोलते हैं. सो जेनेटिक काउंसलिंग दैट मीन्स द वी कैन गिव द एजुकेशन थ्रू द हेल्प ऑफ द काउंसलर कि हम आने वाले पीढ़ी में, आने वाले समय में हम किस तरह से जीन डिफॉर्मिटीज़ या जीन डिसऑर्डर को उससे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो जेनेटिक काउंसलिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू द कंसर्न पर्सन who is develop or translocation of hereditary disorder. जेनेटिक काउंसलिंग क्या है कि अगर ये एक प्रकार का प्रोसेस है, एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है, जो कि अगर घर में किसी को भी, किसी भी फैमिली या बैकग्राउंड को अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम उन्हें ये एजुकेशन के थ्रू उन्हें बताते हैं कि इन्हें आगे रिप्रोडक्शन करना है या नहीं करना है. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सो फर्स्ट, to allow the people who are affected with the inherited disorder to make inform whether they are future reproduction or not. कि हमें उन्हें ये बताना है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आप अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं. अगर उनके पीढ़ी में, अगर उनके फैमिली में, बैकग्राउंड में किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक प्रॉब्लम है तो. सेकेंड है टू एजुकेट द पीपुल अबाउट इनहेरिटेंस डिसऑर्डर एंड द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस. उन्हें हमें एजुकेट करना है कि ये जो डिसऑर्डर है, ये जो प्रॉब्लम है, कंजेनिटल जो जीन डिफॉर्मिटीज़ है, जीन प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर आ रहा है, तो उनके बारे में हम उन्हें एजुकेट करते, उन्हें नॉलेज देते हैं. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जेनेटिक काउंसलिंग? So first we will help the family to understand the medical fact about the diagnosis and the course and the treatment. सबसे पहले हम उस फैमिली को जिन फैमिली में ये प्रॉब्लम है तो उन्हें हम एजुकेशन देते हैं ताकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम का क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, किस तरह से स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम उन्हें पूरे एजुकेशन देना है. सेकेंड है टू प्रोवाइड फैमिली विथ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रीअकरेंस रिस्क व्हेन ए नंबर ऑफ द फैमिली हैज़ ए डिसऑर्डर दैट माइट बी जेनेटिकली डिटरमाइंड. उन्हें फैमिली को वी विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, whether it is good or not. We can provide the accurate information regarding the genetic problem, genetic disorder. Next है to reduce the number of the children affected with the hereditary condition by prenatal detection of a disorder. We are give the education regarding the number of the children. If we have any problem in genetic disorder in family, then it is important thing to reduce or to avoid the next pregnancy. Next है to reassure people who are concerned about the children inheriting the particular disorder that their fear is groundless. उन्हें reassure कराना कि जेनेटिक प्रॉब्लम जो भी हो, जिस भी तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रहा है या जीन डिसऑर्डर जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में उनके फियर्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है थ्रू द एजुकेशन और through the counseling. To allow the people who are affected by inherited disorder to make informed choice about future reproduction. जैसे कि जानते हैं कि to avoid the future reproduction, हमें आने वाले भविष्य में next future reproduction के लिए क्या करना है, उन्हें उन people को avoid करना चाहिए, उन्हें allow नहीं होना चाहिए. वो खुद ही इसमें समझे कि हमें आने वाली पीढ़ी को और बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है through the proper education, through the proper genetic counseling, through the proper channel of the doctor advice and screening test के द्वारा से हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं.
अब ये देखेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी आता क्या है। अगर हम लोग कुछ केसेस देख लें एग्जाम्पल के लिए, तो सिकल सेल एनीमिया है। अनदर केस देखेंगे तो थैलेसीमिया है, ब्लड डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है। एंड अगर हम लोग और कुछ केस देखते हैं तो बच्चों में भी हम लोग देख सकते हैं कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होता है। ट्राइसोमी 21 जो होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं ड्वार्फ देख सकते हैं, ड्वार्फिज्म जो होता है, जिससे हम लोग क्या बौना जिसे बोल सकते हैं, कि इस तरह के जो केसेस होते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में डाउन सिंड्रोम भी होता है, जो कि जीन्स के एक्स्ट्रा जीन्स के कारण से ये होने के चांसेस रहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने के कारण से ये होता है। नेक्स्ट वी विल सी द बेनिफिशियरी ऑफ द जेनेटिक काउंसलिंग, मतलब कि किसको ये बेनिफिट हो सकता है, जेनेटिक काउंसलिंग में किसे बेनिफिट होता है, किनको बेनिफिट होने के चांसेस है। अ कपल हु हैज़ अ चाइल्ड विथ ए कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज इन बोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक कंडीशन, एनी डेवलपमेंट डिले और मेंटल रिटार्डेशन, ये उन पर्सन को, उन फैमिली और कपल्स को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है कि अगर उनके परिवार में किसी को प्रीवियसली जेनेटिक डिसऑर्डर हो चुका है, मेंटल रिटार्डेशन है, या जेनेटिक प्रॉब्लम्स में हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी डेवलपमेंट डिले हो रहा है, या डाउन सिंड्रोम का कोई प्रॉब्लम है, या एबनॉर्मलिटीज़ है, तो उससे हम लोग समझ सकते हैं। तो उन फैमिली में, उन कपल्स में ये ज़्यादातर क्या है, ये बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन क्लोज रिलेटिव हैज ए चाइल्ड विथ जेनेटिक डिसऑर्डर इंक्लूडिंग दोज विथ एन इंडिविजुअल हु इज़ नोन एज बैलेंस ट्रांसलोकेशन कैरियर। वो पर्सन जो कि क्लोज रिलेटिव में आते हैं, जैसे कि सिस्टर्स है या ब्रदर्स है, अगर क्लोज रिलेटिव में अगर शादी होती है तो उसके कारण से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इसे भी हमें ध्यान देना चाहिए। एनी कपल दैट इज ए कंसिग्यूनिस, दैट मीन्स द क्लोज रिलेटेड, जो क्लोज रिलेटेड फैमिलीज है उसमें हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये अनुवांशिकता होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी ये मिलता है, इसलिए हमें क्लोज रिलेशन में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो मे बी चांसेस टू डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। Another thing is if the woman is having the 35 years of age or on the male is the 45 years of the age, what happen, एज के कारण से, एल्डरली प्रेगनेंसी होने के कारण से जीन म्यूटेशन हो जाता है, जीन का डेवलपमेंट, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है, जिसके कारण से जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। कपल विथ एथनिक ग्रुप इन विच स्पेसिफिक इलनेस एंड नोन टू अकर, अगर सेम जाति बोलेंगे या सेम रेस के होते हैं पीपल, उसमें हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर देख सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। ये अक्सर क्या होता है कि एक पेरेंट से दूसरे को मिलता है, दूसरे से तीसरे को मिलता है, यानी कि सिकल सेल विल बी गोज थ्रू द जेनेटिकली हेरिडिटरी, वी विल सी द इन फैमिली ऑल्सो। नेक्स्ट इज द वुमेन हु हैज़ ए मिसकैरेज मोर देन 3 or 4 टाइम्स, अगर लेडी में मिसकैरेज बार बार हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है बार बार, तो वो भी मे बी चांस टू द जीन डिसऑर्डर्स होने के कारण से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होने के कारण से हो सकते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हुज डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैज रिकमेंड ए जेनेटिक इवोल्यूशन और जेनेटिक टेस्टिंग, और ये फिर क्या होता है कि डॉक्टर विल बी एडवाइज टू टेक अ जेनेटिक टेस्टिंग, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर जो जनरेशन है उसे हम लोग उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्री नेटल काउंसलिंग ऑफ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, एंड प्री नेटल काउंसलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमें जेनेटिक डिसऑर्डर से प्रिवेंट करने के लिए प्री नेटल काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। तो दिस ऑल आर द बेनिफिट्स which will provide the genetic counseling. What is the principles of a genetic counseling? Genetic counseling का principles क्या है? It is a therapeutic measurement. ये therapeutic measurement है. Next है, it require a special aptitude of communication. इसमें जो कपल्स है उन्हें एक स्पेशल, हमें क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना है, उन्हें इसके जितने भी अफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स है उसके बारे में हमें उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए, प्रॉपर उन्हें गाइड करना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए। नेक्स्ट इज द
to establish an accurate diagnosis, treatment, affected individual as well as the prevention of occurrence of genetic disorder। हमें प्रॉपरली डायग्नोस करना है, एक्यूरेट डायग्नोसिस होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए एंड दोज पर्सन हु आर अफेक्टेड। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे केयर कर सकते हैं, इसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉपर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के द्वारा से। एंड नेक्स्ट इज द बोथ द पेरेंट्स शुड बी कंसल्टेड टुगेदर एज फॉर एज पॉसिबल। हमेशा दोनों कपल्स में दोनों पेरेंट्स को मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों पेरेंट्स को क्या करना है, जितनी बार हो सकता है काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, साथ में जाना चाहिए ताकि एक साथ उन्हें इस बात को समझ सके। द फाइनल डिसीजन इज ऑन द कंसल्टेंट एंड everyone know the last decision by taken by the जो कंसल्टेंट कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो एडवाइस कर रहे हैं, और ये डिपेंड करता है कपल्स के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर कि उन्हें आगे क्या करना है। फॉलो अप सेशन इज़ ऑलवेज डिजायरेबल, और इसके लिए फॉलो अप सेशन हमेशा ज़रूरत रहता है जेनेटिक काउंसलिंग के लिए। ना द टाइप ऑफ द जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो कितने टाइप के होते हैं अगर देखा जाए तो पहला है प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग। प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग में होता है कि ये भावी आनुवांशिक होता है, मतलब फ्यूचर में ये क्या होने वाला है उसके लिए हमें काउंसलिंग करना चाहिए। यूजुअली प्री मैरिटल स्पेशली व्हेन द कपल्स आर रिलेटेड, दिस अलाउड ट्रू प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़। प्री मैरिटल मतलब शादी होने से पहले ही हमें अगर काउंसलिंग हो कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, हमारे डिसऑर्डर है, हमारे फैमिली बैकग्राउंड में ये प्रॉब्लम है, तो प्री मैरिटल काउंसलिंग इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें क्या करना है कि काउंसलिंग करना चाहिए और उसे जानना है। दूसरा है रेट्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग। रेट्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग जैसे कि हमारे फैमिली के ही अंदर है, in our family also having some hereditary problem, hereditary disorder we will see like a डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ब्लड डिसऑर्डर में थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, ये हम लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, जो एबनॉर्मलिटीज शो करते हैं, उसके द्वारा हम लोग हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि जेनेटिकली हमें मिलते हैं। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग में हम लोग ये देखते हैं कि ये हेरिडिटरी का डिसऑर्डर है और ये हेरिडिटरी टू हेरिडिटरी मिलता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ जो है वो पेरेंटल है। अगर माँ बाप का फादर एंड मदर को अगर डायबिटीज़ है तो स्वाभाविक है, नेचुरल थिंग्स है कि बच्चों में भी डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं, तो ये हेरिडिटरी हो जाता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग भी ज़रूरी रहता है। इसके नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फैमिली जेनेटिक काउंसलिंग। इसमें होता है कि जो क्रोमोसोम और एबनॉर्मलिटीज़ हो जाते हैं, क्रोमोसोमल चेंजेस आ जाते हैं, जीन म्यूटेशन हो जाता है। क्रोमोसोम कितने होते हैं, क्रोमोसोम मेनली कितने होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है और अगर उसमें एबनॉर्मलिटीज़ हो जाता है या एक भी मिसिंग हो जाता है या एक भी अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या हो सकता है, उसमें एबनॉर्मलिटी आने का चांसेस रहता है। तो ये जो रहते हैं ये एक्सपेंडेड फैमिली जेनेटिक काउंसलिंग के अंतर्गत ये हम लोग देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द steps. What is the steps of the genetic counseling? So first is the diagnosis. The goal evaluate is to make a diagnosis of a particular condition or syndrome. So first we will diagnose what is the condition of the person. तो diagnosis के द्वारा हमें ये पता करना रहता है, हम लोग ये जान सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद क्या होगा कि प्रोग्नोसिस, आफ्टर द डायग्नोसिस for a family to understand about the disease, the genetic counselor will explain how the condition has affected other people with the same diagnosis, what kind of symptom or problem may be faced by the family. तो प्रोग्नोसिस में ये देखेंगे कि फैमिली जो है उसमें अगर जेनेटिक प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डिजीज़ अगर आ रहा है, तो वो डिज़ीज़ को हम लोग किस तरह से, कितने लेवल में वो डिज़ीज़ है और किस तरह से हम लोग उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और वेदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू
to help in the reproduction or next to growth the next reproduction or develop the next reproduction or not. Now next is the treatment में what treatment will be available, हमें ये भी देखना है कि किस तरह का ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल है जो हम उन्हें दे सकते हैं ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट और जेनेटिक काउंसलिंग और नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के लिए. इनहेरिटेंस एंड रिकरेंस रिस्क. The genetic counselor will be able to answer the question of family member about the chance of passing the condition. हमें ये भी देखना है कि जो भी काउंसलर है वो क्वेश्चन के आंसर बता सके कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए whether it is good for next pregnancy or not. Now the genetic testing. Genetic testing एक वर्ड है जिसमें काउंसलर ये एडवाइस करते हैं कि यू विल गो फॉर द फर्दर चेकअप. जैसे अगर हम लोग देखें तो during the time of the pregnancy we will do the some test. If any problem, any genetic disorder comes in our family or any family, so what happen, we will see the condition and we will advise the person to go for the further screening test और genetic test हम उनके लिए एडवाइस कर सकते हैं. तो ये जो थे वो पूरे स्टेप्स है जेनेटिक काउंसलिंग के. पहला है डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस करना है. देन प्रोग्नोसिस कि वो कितने अफेक्ट हो सकता है, कितना ट्रीटमेंट उसके लिए बेनिफिट है. नेक्स्ट व्हाट ट्रीटमेंट विल बी अवेलेबल. नेक्स्ट इनहेरिटेंस एंड रिकरेंस रिस्क क्या हो सकता है. एंड लास्ट इज द जेनेटिक टेस्टिंग जरूरी होता है बिफोर द नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के लिए. हम उन्हें जेनेटिक टेस्टिंग के लिए एडवाइस कर सकते हैं. व्हाट आर द नर्सेस रोल इन जेनेटिक काउंसलिंग. अब नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जेनेटिक काउंसलिंग के लिए नर्सेस का क्या रोल होता है. ये it is very crucial thing that if the person is having the genetic disorder is the very painful things. If the baby is having any genetic disorder, any problem, if you will see, ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है कि बेबी बॉर्न होने के बाद जब हम देखते हैं कि उन्हें इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसे हमें ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं, क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या नहीं कर सकते हैं. तो एक नर्स जो होती है शी इज़ द 24 आवर्स इन हॉस्पिटल वर्किंग विद द patient and to take care of the patient, so know very well what care will be provided to. So it is good to give the education regarding all those things. So what are the nurses role in genetic counseling? So first is the preconception counseling. Preconception counseling, ideally couples that have the potential to transfer genetic disorder to their offspring should be concealed before pregnancy occurs. When the preconception counseling is possible, the nurse should have a relaxed interview with the couples to discuss the issue related risk. इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है. ये देखना है कि अगर फैमिली में जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इन ए रिलैक्स पोजीशन वी विल टेक द इंटरव्यू. हमें एक शांत भाव से एक उनके साथ इंटरव्यू करना है, जानना है कि बिफोर कंसीविंग आर यू रेडी or not, because your family has this type of problem, so any chance to develop the any problem in the fetus. तो उसके लिए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है प्री नेटल काउंसलिंग. प्री नेटल काउंसलिंग जो होता है इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई व्हेन द वुमेन एंड कपल्स हु आर एट रिस्क और हैविंग द पोटेंशियल फॉर कंजेनिटल डिसऑर्डर इन देयर ऑफस्प्रिंग. Many times if you will see in a ANC patient, the what happen, that means the patient is we can take the amniocentesis. हम एक प्रकार का जांच करते हैं प्रेगनेंसी के समय में जिसे एमनियोसिंथेसिस कहा जाता है. ये एमनियोसिंथेसिस जो होता है उसमें क्या करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड को लेके उसका जांच किया जाता है और उससे हम कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ को पता कर सकते हैं. दूसरा है कोरियोनिक विलाई टेस्ट होता है. उसका एक टिश्यू, कोरियन लेयर का एक टिश्यू लेते हैं और उससे जांच करते हैं कि इफ़ द बेबी इज़ हैविंग एनी टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर और
और नॉट। और अगर होता है तो अगर पेरेंट्स विलिंग है तो वो क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं एट दैट टाइम। और नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शी विल कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। तो ये जो एम्नियोसिंथेसिस है या कोरियोनिक विलाई टेस्टिंग होता है, इसमें लेकिन चांस ये होता है कि सम टाइम इट विल बी मिसकैरेज, क्योंकि ये होने के बाद मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये केस जो होता है ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के समय में हम लोग ये जांच कर सकते हैं। और ये 10 वीक्स 8 to 10 वीक्स में हम लोग इस जांच को करते हैं। एम्नियोसिंथेसिस में एम्नियोटिक फ्लूइड लेते हैं और कोरियोनिक विलाई में स्मॉल पीस ऑफ कोरियन लेयर का लेते हैं, जिससे हम लोग ये टेस्ट को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द फॉलोअप केयर। फॉलोअप केयर जो होता है ये एवरी टाइम फैमिली विल बी गो फॉर द फॉलोअप केयर एंड फॉलोअप काउंसलिंग थेरापी इज द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बिफोर प्रेगनेंसी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उससे अच्छा है कि हम प्री नेटल काउंसलिंग करें और न्यू प्रेगनेंसी होने से पहले हम क्या कर सकते हैं कि उसको अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं और इसे हम कम कर सकते हैं। तो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ब्लड डिसऑर्डर में भी बहुत सारे डिसऑर्डर है, जीन डिफॉर्मिटीज़ है, ये भी होता है। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक काउंसलिंग के कारण से ही मिसकैरेज हो रहा है या एबॉर्शन होता है। कभी कभी टॉक्सिन्स के कारण से भी मिसकैरेज हो सकता है, एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इन्वेस्टिगेशन के द्वारा से पता कर सकते हैं कि वाई दिस विल बी हैपन। So not only the genetic disorder or gene deformity, but sometimes the different diagnosis will be also the occur. So this is the genetic counseling. Thank you.